WWE Survivor Series War Games. WWE Survivor Series War Games हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लंबे समय से चली आ रही है दुश्मनी। स्वागत है आपका सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में और अब वॉर गेम्स की शुरुआत शुरू होने जा रही है। घमासान युद्ध, यहाँ पर आतिशबाजी हर तरफ, आग हर तरफ को हर टीम का एक एक मेंबर मैच की शुरुआत करेगा और एक एक मेंबर्स केज में जाएंगे। इतने के बस दो तरीके हैं। लेट द वॉर गेम बिगिन। Game is the North Star of the Cody Rhodes has never that undisputed title. Rules. Roman Reigns with us. We are witnessing the destiny fallen. Oh, rich game thing. It's getting a little old. UE Championship. I will be looking. I am going to bring them in. If you come out. Crossroads. That's it. Company. Cody. Let's just get this match of Bad Blood. So look, As far as I'm concerned. This family bit. I don't need a partner. I definitely. This is my ring. your ring. Wait a minute, from behind. Roman's not done yet. See the top of the bloodline. That anyone can get it. Terror Twins. Come close to what happens at Bad Blood. Tell him what he got. Another day now. WWE. And running around with the referee set. Pick it up off the mat as the referee. You kidding me? No! I prayed for this. You can run, only the God will cut you. In front of my family. On the battle. Be stupid looking dog Larry and Punk. I'm not a demon. McIntyre. Because I am the best dead, and I made Drew a match Upon you, CM. living hell. I'll be tearing you apart. To a head in a brutal. Punk goes for Stratton. Dominic Mysterio. The Judgment Day. An avalanche. Royal family. Cody Nightmare. Cody Rhodes. कोडी रोड्स के लिए काफी भावुक क्षण है ये। कीजिए मेन इवेंट And his tag team partners. विश्वास से है भरपूर और कहीं ना कहीं दिल के एक अंधेरे कोने में, उसी कोने के बगल में एक और सवाल है और वो है कि क्या रैंडी जेउसो को वो जो गिल्ट है वो चुभता जा रहा है। तंजीन यहाँ पे पंप अप एकदम कहते हुए यहाँ पे अपना संदेश पहुंचा रहे हैं डेमियन प्रीस्ट को। रैंडी ऑर्टन आएंगे। सवाल बहुत बड़ा है, जवाब थोड़ा गाना सुनते हैं, मधुर धुन सुनते हैं। Coming down the aisle. का बोझ उठाते हैं, कुछ वैसा ही आलम है यहाँ पे। कमर पे तो बोझ है ही उस टाइटल का। वर्ल्ड हेवीवेट शो पे जिम्मेदारियां है और एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे आमने सामने वॉर गेम्स के आने उस पिंजरे से, उसका नाम है रैंडी ऑर्टन। रोज और उनके टीम मेंबर्स के दिमाग में चल रहा होगा कि वो -1 है। एक सवाल ये है कि अगर वो ये क्या सवाल जवाब के लिए कर रख दिया वहां फिन बैलर को
अपनी शुरुआत से सेथ रॉलिंस नजर आ रहे थे, लेकिन अब पिंजरे का इस्तेमाल करते हुए हम पहले ही एक वॉर गेम्स मैच देख चुके नियंत्रण बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाएगा, तब आगे जाके कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस और बाकी टीम मेंबर्स को। पर दूसरा का बेलर शार्लेट फ्लेयर शॉट्जी ने हराया था डैमेज कंट्रोल को और बहुत ही चैंपियनशिप रिलिंक्विश करना पड़ा था। एक दिन केवल वो उनके पास था, चैंपियनशिप के बिना है, और उसका कारण है सेथ रॉलिंस और उनकी टीम पास वो जो बियांका बलेर को अर्ली एडवांटेज मिला था। उसी बड़ा सवाल तो वो है मोहित। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन फिन बैलर और चैंपियन सीखे हैं यहाँ पे इस मैच में जो गलतियां उन मैचेस में हुई वो नहीं, और उससे कम बैक किया। एक बैक बॉडी ड्रॉप आता हुआ फिन बैलर की तरफ से, उस स्टील के ऊपर फिन बैलर यहाँ पे स्टॉप करने के बाद अगले ही दिन सैमी ज़ेन से लड़े थे ईशान। खासतौर से आपको ये कहना, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस एक वर्क हॉर्स चैंपियन है। यहाँ पे मैं आइलैंड वाइलैंडर, जब कोई भी प्रतिद्वंद्वी जाता है तब वो शारीरिक रूप है। एक बैक ब्रेकर आता हुआ वहां पे सेथ रॉलिंस की तरफ से, आपने क्या किया, कहा था वो आइलैंड ऑफ रेलेवेंस। हाँ, पिछली बार आइलैंड लाइन ने हराया था ड्रू मैकिंटायर और बाकी सबको, पर अब कौन आने का भी मौका नहीं दिया। क्या स्वागत किया, स्वागत नहीं करेंगे हमारा। बड़े मजाकिया हो आप ईशान, कभी कभी अच्छा मजाक उनकी याद दिलाते हुए। अच्छा शॉर्ट बॉल खेलेंगे जेडी मैकडोना, चलो अच्छा है। इंडियों से उस पीठ पर और दर्द पहुंचाएंगे, थोड़ा गर्व बहुत बुरी तरीके से लगते हैं और ऐसे लगते हैं कि निशान पड़ जाते हैं। पिट चुका हूँ सार्थक ईशान, WWE यूनिवर्स इंडिया मुझे सेम होगी, पर यहाँ पे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की हालत खस्ता है और उनकी टीम वन मैन आर्मी बनने की कोशिश में। समय के लिए पलटा तो है, लेकिन वो पीठ में दर्द वो कहीं ना कहीं बैकफायर करते हुए सबसे पहले उन्होंने एक लीडर आपने लेकिन केंडो स्टिक का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया यहाँ पे क्लोज लाइन की तरह। ध्यान में रखनी होगी इक्वेशन, उतना वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमने देखा कि शिंस्के नाकामुरा के पर हीरा दबाव में ही तो निखरता है और हीरे की वही खासियत, रुकने का नाम नहीं ले रहा है उनका। जी हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्वीपलेक्स नजर आया उस वॉर गेम्स के पिंजरे में। डाउन से मंडे नाइट रॉ पे तब जजमेंट डे ने कहा था के खिलाफ है और फिलहाल हावी होते हुए जेडी मैकडोना और फिन बैलर के ऊपर। क्या बात है, डांस मूव्स के साथ ही तमाचा देते हुए एंजिग्यूरी के साथ जे उसो बताते हुए कि मैं हूं फ्रेश और मैं हूं तैयार अपने साथी सेथ रॉलिंस के लिए। अब उन्हें समय मिल गया है खुद के शरीर को से आए। ड्रू मैकिंटायर को एक चेहरे पे गुस्सा देखिए, लगता है वो अभी ने निश्चय किया है जे उसो से बदला लेने का। पर यहाँ क्या जब नियंत्रण लेने की कोई कोशिश करता है सेथ रॉलिंस या जे उसो तो वापसी। जेडी मैकडोना और फिन बैलर को एक एक कॉर्नर पर लेकर गए, टॉप टर्न बकल के दर्शन करवाए हैं। ना सिर्फ उनके साथियों को पर पूरे WWE। अरे कोई परेशानी नहीं है उनको, कोई चोट नहीं है और संगीत चलता हुआ। और अब आखिरी कुछ सेकंड, मैकिंटायर जाना चाहते थे। ये आखिरी लम्हे पर डेमियन प्रीस्ट ने रणनीति बदली। ड्रू मैकिंटायर रणनीति बदलना चाहते थे। डेमियन प्रीस्ट ने कहा कि नहीं, हमको याद हो ईशान, ड्रू मैकिंटायर ने कहा था मैं सिर्फ जे उसो के लिए इस मुकाबले को लड़ने आया हूँ। गर्मी में क्या मजा। चलिए आप दोनों की अगर जरूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए ईशान और सार्थक। चलिए यहाँ पे एक्शन पे तो वहाँ पे इस तरीके का स्टील रॉड है उनके हाथ में। अभी ड्रू मैकिंटायर को आ रहा है कहीं डॉम को कुछ ना करते उस पिंजरे में। जानते हैं कि उनका गुस्सा उन्हें कहां निकालना चाहिए और वो जानबूझ के वो गुस्सा इकट्ठूसों पे बरस जाए। पर फिलहाल यहाँ पे वन मैन आर्मी डेमियन प्रीस्ट लीडर की तरह वहां टॉप रोप के ऊपर वेट है, पर क्रूजर वेट जैसा मूव किया वहां पर। क्यों इतने खतरनाक है, ताकत का इस्तेमाल तो करेंगे ही। बिल्कुल सही ईशान, तो फुर्ती और जो कॉन्फर है वो टाइटल्स है उनके पास बताने के लिए, चाहे वो डॉम हो। देखिए कुछ भी तय नहीं है, लेकिन फिलहाल नजरें बनी हुई हैं कोडी रोड्स या सैमी से। ये होती है ना अंडरस्टैंडिंग, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। जे उसो आखिरी हमने क्षण पे देखा था वो
करने की जरूरत है वॉर गेम्स के अंदर। जैसे मैं कह रहा था कि इस मैच में लड़ने का अनुभव है और साथ ही साथ ये दोनों ही जीते थे अपनी टीम। द टेबल है, कर दीजिए, बोल दीजिए। देखिए आप उन्हें अभी जी हाँ, यहाँ पे नजर डालते हैं इस वॉर गेम्स में 3 मिनट बाद एक और सुपरस्टार अंदर नजर आए आते हुए। ओ क्या बात है, म्यूजिक बना रहे हैं यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट। ब्लू थंडर बॉम्ब और सैमस्टार वो क्यों है द अंडरडॉग फ्रॉम द अनबैलेंस्ड ड्रॉप जोन में है। सैमी ज़ेन टॉप सुपरस्टार्स इस स्थिति में नहीं होना चाहिए था। ग्रुप है, लगता है ये ऊपर जाके ही मानेंगे। जी हाँ बिल्कुल। ने अकेले ही पूरे के पूरे जजमेंट डे को कर दिया है ढेर। जी हाँ, डबल डी आना बाकी है, ड्रू मैकिंटायर और डोमिनिक मिस्टीरियो। लेकिन आप थोड़े समय के लिए संगठन बनाते हो, आप सिंगल्स भी रेसलिंग, कुछ भी हो सकता है, कई प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज हैं। मैच ऑफिशियली शुरू हो सकता है 5 बनाम 4 इस डिसएडवांटेज कर रहे थे कोडी रोड से, लेकिन अब सबसे बड़ा समय ट्रॉमा महसूस कर रहे थे। जिस तरह से ब्लड लाइन है उनकी बदल से गए हैं मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर कह रहे थे कि एक आदमी से बदला लेंगे, जिसकी वजह से वो यूं भूले नहीं है मैकिंटायर। पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। हाँ, दोनों हाथ से कह रहे हैं आओ और गले लग जाओ। आखिरकार ड्रू मैकिंटायर जे उसो आमने सामने इस खतरनाक मैकिंटायर, लेकिन लिया है कुछ तो किया है किकअप के साथ कि साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। क्या बात है, एक नेक जे उसो और पिंजरे के ऊपर फेस फर्स्ट। एक्नॉलेज करो जो तुमने किया, और ये एक्नॉलेज शब्द ईशान आपने लॉन डार्ट की तरह बिल्कुल सर उस स्टील से, यहाँ तक कि खून भी आया शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच को। यहाँ पे भी मुमकिन है ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। ये मामला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। डबल टीम कर दिया ड्रू मैकिंटायर को, पर अब डेमियन प्रीस्ट आते हुए 8 साल पहले इनके पिता ने द अमेरिकन ड्रीम डस्टी, उसी साल वो लड़े थे अपने पहले वॉर गेम जे डिलन को। ये काफी भावुक क्षण है कोडी रोड्स, जीत हासिल करना चाहेंगे, खास तौर से डस्टी रोड्स। इतना कुछ हो गया है कि अब एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का, और यह अंतिम पड़ाव हो सकता है यहाँ पे इस मुकाबले को जीतने का। यहीं पे सब टेक्सास बुल रोप डस्टी ने ट्रेन किया था सेथ रॉलिंस को परफॉर्मेंस सेंटर में, तो दूसरी तरफ डस्टी दिला दे आपको, इनके बीच भी इतिहास रहा है। ओ बेबेडॉल, आवाज वो तो पता चलेगा, पर फिलहाल यहाँ के बाद होगा उनके पास एडवांटेज 5 बनाम। अभी भी हम कह सकते हैं जैसे डोमिनिक मिस्टीरियो अंदर चले जाएंगे, क्या ऑफर के तहत एक बार डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में आ जाए, 3 मिनट का वो एडवांटेज इस समय महसूस कर रहे हैं जजमेंट डे और ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि अब अगर रैंडी ऑर्टन यहाँ नहीं आते हैं बहुत कुछ दांव पर है। शानदार सुप्लेक्स वहां कोडी रोड्स के ऊपर। ईशान तीसरी स्टार्स ने घेर लिया, 3 शेरों ने घेर लिया है। डोमिनिक मिस्टीरियो गिरे हुए हैं यहाँ पे अकेले। हो बिल्कुल नहीं, मेरी कोई जलन नहीं है, मैं बस नापसंद करता हूँ डोमिनिक मिस्टीरियो को। डोमिनिक इतना मेरे को पसंद है। फिलहाल यहाँ पे डोमिनिक की हालत खराब। टेबल सजाया जा रहा है उस कोने में, कौन जाएगा इस टेबल? यहाँ पे सभी लोग तूने आना होगा, अगर वो आ रहे हैं, रास्ते में है, कहाँ है कोई नहीं जानता। कोडी सेथ रॉलिंस के ऊपर फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर था। अब जुड़ने की कोशिश में डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर, और ये एक ट्रिपल साउथ ऑफ हेवन। डोमिनिक मिस्टीरियो सभी टॉप पे मून सॉल्ट आता हुआ जेरी मैकडोनाल्ड की तरफ से, कूदे क्रुशिया यहाँ पे इन सुपरस्टार्स की तरफ से। घंटी बजा दीजिए, वाइव या जीत लेते। और यहाँ रेजर्स एज टेबल के आर पार। सबसे बड़ा सवाल, आखिरी कुछ सेकंड, क्या ये तो रैंडी ऑर्टन नहीं है, पर ये क्या रिया रिप्ली बनी द बैंक ब्रीफकेस। रैंडी ऑर्टन वापस आ चुके हैं। WWE में कोडी के हैं आप।
पे। ऐलान हो चुका है, शिकागो में मौजूद है एपेक्स प्रेडेटर। बढ़िया लग रहे हैं, बॉडी एकदम तगड़ी, आते ही पावर स्लैम जड़ दिए। वाइपर WWE में स्वागत है। ड्रू मैकिंटायर का चेहरा देखिए, यकीन नहीं कर पा रहे हो। रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर के सामने स्कॉटिश योद्धा डेमियन प्रीस्ट लीडर है यहाँ पे जजमेंट डे और ड्रू मैकिंटायर के फॉलो करते हुए रैंडी ऑर्टन के खिलाफ। उन्होंने कहा था इतना मार खिलाएंगे उसे कि वो वापसी ही ना कर पाए इसके बाद। मुसीबत में यहाँ पे काफी पेचीदा हो, रोड्स खानदान का नाम रोशन करना चाहते हैं और यहाँ पे ट्रैपिंग DDT WWE यूनिवर्स कर रहा था 1.5 साल से, किसे मिलेगा? जे उसो को देखते हुए रैंडी ऑर्टन वहां पे क्या वो RKO करेंगे? ये प्रायश्चित कर लिया है जे उसो ने। RKO यहाँ पे मिलता हुआ डोमिनिक मिस्टीरियो को। कोडी कटर उसो स्मैश लेंगे क्योंकि एक रोड्स वॉर गेम्स में कभी हार नहीं सकता। जेडी मैकडोनाल्ड रिंग के उस तरफ जाएंगे या रिंग के अंदर आएंगे, इसका है हज के ऊपर। याद दिला दे, शार्लेट फ्लेयर को हमने देखा था, यो स्काई को देखा था। तैयार होते हुए रैंडी ऑर्टन हमें जेडी मैकडोनाल्ड को सब कोडी के साथ क्रॉस टू विक्ट्री। Here are your winners. And event Jey Uso, the world heavy. समय पर प्रवेश करते हुए बहुत संदेह था कि क्या रैंडी ऑर्टन आएंगे। पूरे WWE यूनिवर्स को दिखा दिया कोडी रोड सैमी ज़ेन। क्या सच में एक ही नारा पूरे शिकागो की वो ख्वाब पूरा हुआ है। WWE फैंस बस आ गए ये दिग्गज। हमने अभी कुछ ही देर पहले अलविदा कहा था, लेकिन ऑल स्टेट अरीना में वापस आ चुके हैं CM। लोकप्रियता तो हो तो ऐसी ही इनके CM पंक आएंगे और जरूर उन्होंने उनका दिन है। पूरा इंटरनेट आज आपस में लड़ने वाली हैं ताकि वो उनमें से कोई टिफनी बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। सफाई मांगने का ये कैसा तरीका है? मुझे माफ करना। हम लोग फिर से दोस्त हो सकते हैं। टफ टाइम मिल रहा है लग रहा है मैच में, लेकिन क्या करे, किसी ना किसी को तो From San Jose, California. राज होने वाला है बेली और नेओमी के बीच। एक जो है वहां पर वो लगातार और बहुत अच्छी तरीके से जानती है। टॉर्नेडो टैग टीम मैच साथ ही पिन कर दिया था बेली और नेओमी ने। उसकी बदौलत स्ट्रैटन अगर वहां पर थोड़ी और मेहनत करती ना जैक्स का मानना है इसे थोड़ी सी ज्यादा ही मानी जा सकती है। एक किसी मूव के लिए जा रही थी और अचानक से उन्होंने अपने मन में वो विचार की पुराने दोस्त हैं ये दोनों, उसकी वजह से नेओमी थोड़ी सी ज्यादा फायर्ड अप और बेली भी अब बढ़िया होने के लिए बड़ी मशहूर रही हैं और यहाँ पर खेल खत्म हो सकता था। तो इस मैच में हार पाना होने वाला है। बेहद तकनीकी, काफी खुश अपने प्रदर्शन से, लेकिन ये प्रदर्शन अभी लगातार बरकरार रखना पड़ेगा है। जब बेली के हाथों से टाइटल गया है तो बेली को जो चैंपियन जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ताजा बरकरार है। आप पिछले हफ्ते दोनों के साथ एक टोर्नेडो टैग टीम थी क्वीन
नया जैक्स जो हमारी चैंपियन है वो जीतेगा, वो हो जाएगा टाइटल की अपॉर्चुनिटी के स्मैकडाउन पर इत्तेफाक से दोनों ही जीत गए यहाँ। नेओमी बेहद करीब आ गई थी इस मौके पर, लंबे समय से एक टाइटल की मौका बेली के पास, क्योंकि नेओमी भी थोड़ी सी चोटिल उस जो है आपको सारी पुरानी यादें भुला दे, जिनको काफी लंबे समय से टाइटल नहीं मिला है अपने हाथों में रखने के लाते हुए इंजिग्यूरी के साथ यहाँ पर नेओमी तगड़े इम्पैक्ट के साथ, और यहाँ पर बड़ी मेहनत है, जो दुख है वो चेहरे पे साफ झलकता हुआ। हर के का स्मैकडाउन की एक जबरदस्त शुरुआत हुई है और आज के अंत में हम देखने वाले हैं एक टैग। नेओमी को पहले हराया और नेओमी ने भी बेली को पहले हराया जरूर है। टॉप रोप्स करते हुए बेली, नेओमी, अरे बाप रे, भयंकर इम्पैक्ट फेस फर्स्ट भेजा, समझ चुकी हैं, जान चुकी हैं, और उसी की वजह से यहाँ पर जरूर गड़ी होंगी इस मैच की तरफ। आपने देखा नहीं, रेफरी चार्ल्स रॉबिन्सन अपने से तत्पर थे कि जल्दी से जल्दी जहां देखे कंधे नीचे के साथ अनजाने में ही सही बेली की जीत हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर काउंटर करते हुए तुरंत बेली की ओर से बेली ताकि क्वीन तो ले लिया कवर। बैड ब्लड में बेली को पहले ये देखिए थोड़े बहुत नजारे, अपना स्थान पक्का कर लिया है बैड ब्लड के लिए। और तो अगर एक बार फिर से उन्हें बनना है WWE Women's Champion, नंबर 1 कंटेंडर WWE Women's Championship के लिए, उम्मीद है कि इस निराशा को अपने पीछे वाला है वो भी हमें जल्दी पता चलेगा। लेकिन अंड्राडे की तरफ जरा नजर, पिछले हफ्ते मौजूद थे चैंपियनशिप मैच, काफी तगड़ा प्रदर्शन था और दोनों ही तरफ से, लेकिन अंड्राडे को फिस्ट बम्प नहीं करना था, उन्हें हाथ ही मिलाना था। I respect that. ने मुझे हराया, Shake someone's hands. असली रे बाप रे, कार्मेलो हेज खत्म कर दी। अपॉर्चुनिटी है वो वेस्ट कर, टेंडर है तो वो वेस्ट करे या फिर उसका फायदा उठाए, वो तो उसके ऊपर है। हार गए, उसे 7 मैच की बनाना चाहते हैं। अगर आज कार्मेलो हेज जीत जाते हैं तो 3-3, जहां 3-2 के साथ इन दोनों की कहानी में एक चीज बढ़िया कही कल, या कहें आज, पिछले हफ्ते के बाद ने और दूसरी तरफ से फिस्ट पंप देना चाहते थे, अनकन्वेंशनल सा है, इसलिए ही इतने ज्यादा फेमस हैं, इतने ज्यादा लोग। पीठ के हिस्से कितने हुए पता चलेगा कुछ देर में। ये 5वां, माफ कीजिएगा, ये 6ठा मैच के अंदर कार्मेलो हेज उस इम्पैक्ट से कैसे रिकवर कर पाए हैं, ये जरूर हुनरवान सुपरस्टार है कार्मेलो हेज, ये उन्होंने साबित किया है NXT के दिनों से हेज अपने प्रदर्शन के साथ। और यहाँ जिसे मेन रोस्टर कहा जाती है, राइवलरी अंड्राडे के साथ चलते हुए, जहां इसे अब आगे क्या, भविष्य में क्या है, यहाँ पर सुपरस्टार एक 3rd जनरेशन लूट आते हैं, ठीक उसी शैली से जिससे रे मिस्टेरियो। खास वो स्टाइल पसंद नहीं आई जो LA डबल नीज, यहाँ पर हेज ने वो इम्पैक्ट वहां पर अंड्राडे का, ये देखिए क्या तेजी पकड़ी है वहां कार्मेलो हेज ने। इस बार पूरी है तो थोड़ा तो समझ में आने लगती है चीजें, चाहेंगे। और डबल नीज के साथ तेजी पकड़ी अंड्राडे ने, लाए बड़ा की ओर से फायर अप अंड्राडे, पेस पकड़ने की बारी अब इनकी है। जानते हैं कि क्या है जीत की कुंजी, और अब जब एक बार फिर से बड़ा इम्पैक्ट, डबल नीज उसी का जवाब उससे ही, और अब बड़े डबल अंडरहुक, एक मैसेज जिसमें ये भयंकर मैच इन दोनों के बीच जो कई दफा जाके खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं। कार्मेलो हेज ले के लिए ही सही नियंत्रण इस मैच में। ब्रेक के दौरान भी हमने देखा था किस तरीके जाने से पहले हमने देखा था थोड़ा सा इम्पैक्ट, हेज दूरी पैदा करते हुए अंड्राडे, और अंड्राडे एक मूव के साथ दूसरी बार में निशाना नहीं चूका। कोई यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे ये हो पाया। तो ब्लॉक हो जाते हैं काफी सारे अकाउंट, और यहाँ पर ओक्लाहोमा की जनता जायजा लेते हुए स्मैकडाउन
अगले हफ्ते हम देखेंगे बैड ब्लड लाना चाहते हैं एक बड़ा इंपैक्ट, लेकिन नहीं। कार्मेलो हेज, लेकिन इस बार अंद्रादे की बारी थी सहनशीलता दिखाने की, और इस कार्मेलो हेज की स्टाइल देखिए, वो कैमरा इन सब चीजों में बहुत समय बिताते हैं। यही ऐसे बुजुर्ग लोग कैमरे की तरफ देखकर स्टाइल मारते रह गए और हो गया किक। और अब मिडिल रोप पर अंद्रादे जाते हुए और पिछली बार जाने के लिए तैयार, अंद्रादे तैयार हुक करते हुए कार्मेलो हेज की ओर से काउंटर, हवा में ही काउंटर, इसका होना चाहिए रिप्ले, हवा में ही फेर बदल। एक बार मुझे तो 4-5 बार देखना पड़ेगा वो रिप्ले। स्टार्स एक दूसरे का सामना किए हो WWE यूनिवर्स के लिए, और अब कार्मेलो हेज तैयार, क्या इस बार वो मूव पूरा हो सकता? भी लगाते हुए निकल गए रिंग के बाहर, क्योंकि समझ गए अगर यहां पर पिन हो गया बनाए रखना। अंद्रादे गए थे वहां रेंगते हुए, क्या होगा दोनों के। हालांकि काउंट आउट के जरिए ये मैच खत्म, इसकी हार दर्ज हो गई। क्या एलेना, और उसका फायदा उठाते हुए कार्मेलो हेज ने कर दिया कवर, कार्मेलो हेज की जीत। इसके ऊपर अटैक करने के लिए उनकी बदौलत कार्मेलो हेज को मिली है जीत। गलतफहमी खत्म नहीं होगी, और इस बार हाथ मिलाने के लिए इज्जत दे पाएंगे अंद्रादे उन्हें। ये मैच को पकड़ ही नहीं पा रही है। एक डम्पस्टर मैच में किस तरीके से कूड़ेदान के साथ वार किया पाइपर निवन ने। यहां तक पहुंच गई है, अब क्या कहा जाए, मीचिन पाइप का सबक सिखाने का पाइपर निवन को। पिन ने मीचिन के ऊपर किया है हमला, और अगले हफ्ते के मैच और पाइपर निवन ये साबित करना चाहते आ रही है। हालांकि इतना बड़ा कचरे का डिब्बा लेके आई है वो, तो एक स्प्रे मारना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, मारने से यार मीचिन निकल गई है रिंग से बाहर अपने आप को बचाने के लिए। वो भयंकर एथलेटिज्म। Finisher Hanato Moicano enters enemy territory. Weight match. Check broadcast listings. Tonight SmackDown पर मीचिन बनाम पाइपर निवन का ये मैच जारी, जहां नंबर्स एडवांटेज भी पाइपर निवन के साथ, जहां चेल्सी ग्रीन रखती पाइपर निवन की तेजी के साथ और इस वजन के साथ बड़ा जो है, जब गुस्सा हो जाती है पाइपर निवन तो इनसे बचते हुए मीचिन बाहर। चेल्सी ग्रीन प्रोत्साहन, भयंकर चॉप की ओर से पाइपर निवन को उठा नहीं पाई हालांकि, और अब क्रूसिफिक्स बॉम्ब में अटक गए मीचिन। देखिए नीचे ला पाना, उसको हिला पाना बड़ा ही मुश्किल, सारे मेहनत पर पानी हो। पाइपर निवन ने प्लांट किया, मुझे दिया है आदेश, ये था वो मूव, स्पिनिंग साइड बॉक्स स्लैम, घसीट कर लेकर आते हुए, क्योंकि चेल्सी ग्रीन ने कहा है कि अब वो मूव आ जाए। पाइपर निवन आई नीचे, लेकिन कोई था नहीं तो खुद ही अपने पीट की कोशिश थी, लेकिन नहीं, एक मिशन, लेकिन नहीं, अभी भी बरकरार ये मैच। और एक कुछ ना कुछ जरूर चेल्सी ग्रीन के दिमाग, स्पिनिंग अटैक अब, और पिछली बार जो मूव पूरा नहीं चल जा रही है टॉप रो के रास्ते, लेकिन एक राइट हैंड के साथ नॉक डाउन कर दिया। अब चेल्सी, रे बाप रे, पाइपर ने नीचे डिफीट कवर कर दिया, मीचिन ने खेल खत्म। हमारे मेरे आज सोलो सिकोवा ने इंटरप्ट कर दिया केविन ओवेंस के साथ मिलकर, और वहां से ही गरम दिमाग केविन ओवेंस एक साथ होंगे। आज के शो की शुरुआत हुई थी रैंडी ऑर्टन के जबरदस्त ये टैग टीम, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की। नंबर्स गेम अगर ब्लड लाइन के हिट में जाता है तो मैं चाहूंगा अनुभवी रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के उस बार
This kind of separates strong from the weak. I'm a beast, I'm a feast every Continental Champion Jey Uso. Go ahead and yeet and Reed. I'm going to finish the job with you. Raw will be bigger, louder than ever. I want your word. But just understand this. ऐतिहासिक टैग टीम मैच होने वाला है के सामने बैड ब्लड का होगा ये जबरदस्त टैग। पहले एक और टैग टीम का ये मुकाबला जारी है। And their opponents representing Fatu Solo Sikoa। हॉट लाइन को एक और टैग टीम मैच संभालना है, संभालने की आने के रोमन रेंस हाथ मिला रहे हैं, जिसकी आखिर सूरज और चांद एक समय पर कोडी रोड्स के बीच वो ये कि दोनों के मन में हीन भावना है, लेकिन आज केविन में ये साबित करना चाहते हैं कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स ठान ले। रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस, कोडी रोड्स जैसे अनुभवी केविन ओवेंस बेहद सनकी है, ये तो हमने देखा ही है हर हफ्ते। सनक की आप बात करें तो केविन ओवेंस भी कम नहीं है। वही काम अब दिया गया है जेकब फाटू को इस ब्लड लाइन के दौर में, इनसे भी ऊपर समझते हैं सोलो सिकोवा। एनफोर्सर बन चुके हैं सिकोवा को थोड़ी ओरिजिनलिटी अगर वहां हो जाती तो शायद एक बेहतर अपने आपका मतलब है कि ट्राइबल चीफ नहीं, ट्राइबल चीफ हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तरीके से समझ ले, कोई अनुवाद कर दे सोलो सिकोवा को और आपकी किसी दिन हाल यहाँ पर कुटाई की आपने बात, मैंने बात की है, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी डिपर हो गई। ट्राइबल चीफ हैं या नहीं ये तो यकीनन है कि सोलो सिकोवा जगह ले सकते हैं रोमन रेंस की, लेकिन अगर जेकब फाटू सोलो सिकोवा से ज्यादा खतरनाक एनफोर्सर है जरूर ना, उन्हें आता है। फिलहाल रैंडी ऑर्टन की बेइज्जती करते हुए पहुंचा दिया है और यहाँ पर ब्लड लाइन जेकब फाटू सोलो सिकोवा टैग टीम एक्शन में काफी बढ़त बनाए हुए, तो केवल निर्देश दे रहे हैं। लेकिन रैंडी ऑर्टन को वक्त मिल चुका था और यहाँ पीछे देखा जा सकता है केविन ओवेंस बुला रहे थे, आवाज लगा रहे थे, भयंकर चालाक, जानते हैं कहां से खतरा आ सकता, पटका गया है और अब सोलो भाई की हालत। और रोमन रेंस ये तय करने के लिए कि आखिरकार ब्लड लाइन आपके सामने होगा 6 अक्टूबर को 3:30 बजे सुबह सोनी स्पोर्ट्स 10/4 पर। आप बैड आखिरकार ये बड़ी बात है कि सोलो सिकोवा आने आ रही हिम्मत, तो देखिए इंपैक्ट की बात हो रही थी, यहाँ साउंड ड्रॉप हुआ था रिंग के बाहर, ब्रेक के दौर जो पलटवार में तब्दील हो गया और अब यहाँ केविन ओवेंस के ऊपर वो गा से गए हैं केविन ओवेंस, ऐसा लग रहा है कि चोटिल और रे बाप रे, और सोलो सिकोवा नया चेहरा कहा जा यहाँ पर भाई कल्पना से परे ये बात कर दिया है कवर, लेकिन तुरंत ही एक उसूल रहता है केविन ओवेंस का। रैंडी ऑर्टन आइसोलेट करके रखा है जेकब फाटू और सोलो सिकोवा ने इन्हें हो गया है, थोड़ी देर का रिकवरी का टाइम चाहिए मुझे लगता है उनको, जल्द से जल्द एक टैग एक्सचेंज हो ताकि रोज लगे यहाँ पर, मे भी शायद एक पंट किक तो डिजर्व करते भैया, दे दो। रैंडी ऑर्टन तक की फ्रस्ट्रेशन अब रैंडी ऑर्टन के ऊपर भी झलक, एक एटॉमिक ड्रॉप के साथ और एक क्लोज लाइन के साथ मिल पाएगा रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन शायद सोलो सिकोवा और जेकब फाटू को याद दिलाना जरूरी है कि ये रूपरेखा क्या बदलती है इस मैच की, कोशिश करते हुए अपने कॉर्नर में ले जाने की कोशिश और यहां मिल चुका है। नियंत्रण की अदला बदली तुरंत रैंडी ऑर्टन के आते ही हो जाएगी क्योंकि राइट साइड, और अब जेकब फाटू की बारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले सोलो ही 2, अरे बाप रे, शुरू हुआ टेपिंग डीडीटी और अब आना था, अब सारी नॉलेज दिमाग के जरिए बाहर निकल जाएगी।
रैंडी ऑर्टन के साथ जुड़ चुका WWE यूनिट और समूहन ड्रॉप। वही क्षतिग्रस्त है रिंग के अंदर, जो लीगल रिंग के बाहर, और यहाँ पर आ रहे थे मोमेंटम द्वारा। रैंडी ऑर्टन का अनुभव हमेशा काम आता है। बड़ा क्लोज लाइन और उसी रन अप के साथ पहले जगह फाटू के लिए और अब सोलो सिकोआ के लिए के अंदर, और अब बढ़िया स्प्लैश एनालाइज करते हुए केविन ओवेंस खेलो, बाप रे। सोलो सिकोआ ने आज केविन ओवेंस के लिए कहा था कोडी रोड्स को टामा टोंगा लोआ ब्लड लाइन के बाकी दोनों सदस्य, और उनके आते ही लेकिन उसके बावजूद किक आउट किया केविन ओवेंस से। कोडी रोड्स तुरंत टोंगा लोआ दोनों को यारे हाथ में लेते हुए, और अब चूंकि टामा टोंगा रैंडी ऑर्टन की ओर से आके उनके लिए और सुसाइड डाइव कोडी रोड्स के ऊपर हो सकता है, याद रखिएगा। सुपर किक, एक और सुपर किक केविन ओवेंस के ऊपर, लेट ऐसे जैसे है, छोटे कर दिया है कवर। सोलो सिक ब्लड लाइन की हुई है जीत, लेकिन यहाँ केविन ओवेंस और कोडी रोड्स ने अपना काम किया, लेकिन केविन ओवेंस बहुत ज्यादा केविन ओवेंस को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आ सकते हैं। बैड ब्लड में होने वाला है कोडी रोड्स और रोमन। बस इतना ही। समी श्रीवास्तव और पीयूष कपूर कहते हैं अलविदा। शांति है, उल्टा टाइमर यहाँ पे शुरू हो चुका है, शुरुआत के लिए उसका और कायरी सिंह। बिल्कुल, पर अगर आप जब ये 5 मिनट खत्म हो जाएंगे तब बियांका बेलेयर की टीम आधा मैच जब खत्म हो जाए तब जाके सब अंदर। बात यहाँ है कि बियांका बेलेयर और उनकी टीम पास जो एडवांटेज है बढ़ जाएंगे, तो ये शुरुआती लम्हों में बेली को पकड़ पानी होगी हर हाल में। बेली को बच के रहना होगा, और ये जो 5 मिनट है ये बेली के लिए महत्वपूर्ण। दूसरा मेंबर आने वाला है, उसके साथ 1-on-1 आंकड़ा बना सकती है। कुर्सी, टेबल, इन सब का इस्तेमाल हो सकता है, एक मेज बनाई जाए। थोड़ी सी यहाँ पर जो थोड़ी मोहब्बत दिखा। बेकी लिंच ने केवल टीम का पता नहीं था कि उनके साथ जुड़ेगा कौन बनेगा, वो घर पे नहीं पहुंचे थे, तब वो पहुंच रहे थे, और तभी दोस्ती का अच्छी थी, पर मामला ही पेचीदा हो गया, इनकी दोस्ती खराब हो गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि सभी के सर पे चढ़ के बोलता है, लेकिन कुछ संभाल पाते, कुछ संभाल नहीं पाते। लेकिन ये दो सुपरस्टार, उस पे हम बात तो करेंगे, क्योंकि एक शख्स है जो चैंपियन है लेकिन दिखते नहीं है, और आज भी नहीं दिखे। इसको सुप्लेक्स देते हुए बेली, वो भी उस और सार्थक, पता नहीं मुझे आपको, ये यहाँ विमेंस वॉर गेम्स मैच चल रहा है, आप बार बार मेरे ट्राइबल चीफ। अरे यार, ये क्या हो गया? यहाँ रीढ़ की हड्डी बेली की, बेकी लिंच की ये शुरुआत जबरदस्त नजर आते हुए। जी हाँ, लगातार दो ड्रॉप देते हुए बेकी लिंच, याद दिला दे आपको, यहाँ पे कोई रोप ब्रेक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये है वो मैच में तो सब कुछ है जायज, पर जो मदद मिली है उसका फायदा क्या उठा पाएंगी, क्योंकि अपने हाथ में अब क्या प्रहार करेंगी बेली। वहां पे लगता है शॉट्स हो सकती है, जो बेताब नजर आ रही है। जी हाँ, शॉट्स आ चुकी है, स्टाइल है, इसकी वजह है बेली। बैक स्टेज बाल काटा था इनका। यहाँ पे बेली लोगों को एक नया स्टाइल दे रही है, एक नई स्टाइल। शायद वो बेली को पीट के डाल दे। ये ऐसी बातें मत कीजिए आप। यहाँ पे शॉटजी जो ये सब कर रही है, इसका कोई फायदा नहीं होने। बाकी मुझे नहीं लगता शॉटजी के पास कुछ ऐसा है कि डैमेज कंट्रोल को डरना चाहिए। अपने हाथों में ले रही है। जी हाँ, इस क्रॉस बॉडी के साथ यहाँ पे नियंत्रण हाथ में ले लिया है, पूरी तरीके से हावी है बेली के ऊपर। जी हाँ, उसी का बदला ईशान साथ, और बिल्कुल उसका वो बदला लेना चाहिए। डस्टबिन कुर्सी सजी हुई, तो कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। डैमेज वो सेंटोन स्टील चेयर कटर में तब्दील कर दिया। इसे कहते हैं महान सुपरस्टार। बाहर, लेकिन ये एक रिंग से दूसरे रिंग में था, और वहां पे बेकी लिंच टग ऑफ वॉर। यहाँ दुविधा में बेली किस तरफ भागे, दोनों तरफ। डकोटा कोई है वहां पे? ओ नहीं। जी हाँ, याद दिला दें आपको, ये नॉर्मल केज मैच। ऐसे यहाँ बेली मुश्किलें महसूस कर रही है। 2-on-1 का फायदा भरपूर उठाने की हुए दोनों बेकी और शॉटजी। 30 सेकंड लगभग बचे हुए, कोई आएगा उनकी टीम से और हो जाएगा बराबरी का। पे कोई बुरा प्लान है इनके दिमाग में। ओ नहीं 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 नहीं, सेकंड बचा। जी हाँ, बहुत ही शानदार दोनों ने अपने
एल्बो यहाँ पे डैमेज कंट्रोल से ईओ स्काई आ सकती है यहाँ पे। जी हाँ, किसी को बांध देंगी या किसी के मुंह पर जर्सी के। ईओ स्काई हमारी WWE विमेन किया था अपना कॉन्ट्रैक्ट वो चैंपियन बनने के लिए समर स्लैम पे। सबसे ज्यादा अनुभव अगर किसी के पास है वॉर गेम्स मैचेस में तो वो ही है। ये उनका 5वां मैच है और यहाँ देखिए बेहतरीन तरीके से एक बहुत ही शानदार डबल मिसाइल ड्रॉप किक वहां पे जीनस ऑफ द स्काई ईओ स्काई जी हाँ, बिल्कुल साबित करते हुए यहाँ ईओ स्काई क्यों उन्हें चालाकी से यहाँ प्रहार किया है और अब साथ ले रही है बेली का। लेकिन ईओ स्काई लगता है अपनी पुरानी याद कहीं ईओ स्काई कोस्ट टू कोस्ट ना दे दे, हो सकता है ऐसे मैचेस में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक और दर्द पहुंचाने वाले हैं बेकी लिंच को ये दोनों। अब भी ऑफिशियली रूप से शुरू नहीं हुआ है जब शुरुआत होगी, पर ये जो पहले 10 मिनट में कर बाद जब बराबरी हो गई तब अच्छा वर्चस्व बना लिया इन्होंने काफी सार्थक। जैसा कि आपने 2 on 1, लेकिन अब हो सकता है 3 on 2 एडवांटेज यहाँ पे बेकी लिंच की। बियांका बेलर आती हुई ये लेंगी पूरी तरीके से बदला आई है, पर यहाँ पे फंसी हुई है शॉटजी सुपर फ्लेक्स पोजीशन में। पर बियांका याद दिलाती हुई इसी तरीके से मेरे पिताजी मुझे बेल्ट से धोया करते थे। तो कामयाब रही है फिलहाल, लेकिन अब बियांका बेलर की तरफ से और क्रैश कैन के ऊपर जी हाँ फेस मास्क मिलते हैं, आपको याद होगा शायद। जी हाँ, बताइए बताइए। जी हाँ, रिंग क्रू के मेंबर ने लाते क्योंकि आपको हजम नहीं होता। खैर स्पाइन बस्टर देखिए, जब बराबरी का मुकाबला हो जाएगा तब डैमेज कंट्रोल कैसे कंट्रोल करना है। कुछ देर पहले ये चोटी ही उनकी ताकत साबित हो रही करे, लेकिन ले लिया कंट्रोल। क्या बात है, डबल सुप्लेक्स आता हुआ वहां EST टॉप रोप के ऊपर। ईशान तैयार हो जाइए, लेग ड्रॉप आता हुआ वहां। फिलहाल बियांका शॉटजी और बेकी लिंच की करने का मौका है डैमेज कंट्रोल के पास और एंटर कर रही हैं अपना मैच उनका WWE में 3 सालों में। का जो प्रेशर है उस पर कैसे निखर के आती है कायरी सेन, ये देखना होगा। ढक्कन लाते हुए यहाँ कायरी सेन। और क्या आपने कौन सी बातें कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप केवल बियांका की टीम के सुपरस्टार गहरे गहरे हैं। हाँ नहीं ईशान, बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं कह रहा। डर महसूस कर रही होंगी एक लेवल पे, नॉर्मल आम इंसान, हर इंसान को। डैमेज कंट्रोल आम लोग नहीं है, डैमेज कंट्रोल वो लोग हैं जिन्होंने अपना गए वहां पे, उन्होंने सब कुछ सीखा, अपनी जगह बनाई ऊपर तक। तो पानी पी लीजिए आप, तक हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मैच कित पे रखा गया है और एक नहीं दो नहीं काफी सारे स्टील चेयर हैं। डबल किक और यहाँ पे इनसेन एल्बो ड्रॉप मिडिल सेक्शन पे बहुत जोरदार है कि कुछ भी तय नहीं है। कुछ देर पहले हमने देखा था नियंत्रण कंट्रोल जो था और उनकी टीम ने अब अचानक से अब डैमेज कंट्रोल पकड़ पाते हुए तो पास बेली के ऊपर ऐसे ही उन्हें EST कोरेला प्रेस शानदार बियांका बेलर द्वारा होने का। शार्लेट जल्द से जल्द ज्वाइन करने वाली है इस टीम को। इस प्लेयर की पीठ पर जिस तरह से वार कर रही है, अब शॉटजी की पीठ पर बेली पूरे रह गए। देखे कौन आने वाला है, वक्त आ चुका है। बहुत मैच में करते हुए एंट्री देखना दिलचस्प होगा कि अब स्मैकडाउन पे शार्लेट फ्लेयर और बेकी के बीच में थोड़ी मिसकम्युनिकेशन सी हो। सही कहा आपने, बस 24 घंटों पहले हमें ऐसे लग रहा था कि शायद वॉर गेम्स तक भी नहीं आए। ईशान मोहित कई बार शाहरुख खान, सलमान खान को भी स्क्रीन पर एक साथ आना कर दिया। एक फॉलो वे स्लैम, वो भी उस केज डोर के ऊपर। उनके पास यहाँ पे ईओ स्काई खतरे में है। सीधा सुपरस्टार अब भी आना बाकी और वो है द एम्प्रेस ऑफ टुमारो आस्का। बहुत बड़ा ट्रेलर है, बड़ा ट्रेलर है, पर वही है कि वार्म अप करवाते हैं कि पर वो काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जैसा होगा जैसे शार्लेट ने किया है डबल ब्लॉकबस्टर। और इस सदस्य दोनों तरफ से ये देखे, ये बात का ध्यान देना बहुत जरूरी। पूरा फायदा उठा ईशान। सार्थक कहीं ना कहीं आप लोग आता हूं कि यहाँ पे शार्लेट और बेकी की दोस्ती किस डोर वो अगर निकल जाए तो ये मैच वही खत्म, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ही खत्म करने में बाहर। लेकिन वो देखिए वहां पे उस चेन के साथ माफ कीजिएगा मैं नजर नहीं आया। थोड़ा साइंटिस्ट क्यों नहीं है, इतने बढ़िया आविष्कार, वाह इंजीनियर है लगता है। आप
इस लेवल की क्रिएटिविटी देख रहे हैं, क्या कमाल कर रहे हैं। तब इनाम होना चाहिए ईओ स्काई और डकोटा काई, शानदार करने जा रही है जीनियस ऑफ द स्काई। ऊपर सभी लोग ढेर यहाँ पर रिंग में जी हाँ, आस्का आती हुई, और अब कह सकते हैं ईशान काय ने सबको इक्वेशन से हटा दिया। उनके भी टीम हाइट देखिए, कम से कम 30 फुट की ऊंचाई से ईओ टेबल, और अब फायर एक्सटिंग्विशर भी। वाह, अपनी असली युद्ध, ये जंग अब शुरू होगी। की शुरुआत हो गई है। एक तरफ डैमेज कंट्रोल और एक तरफ डैमेज है, उसे आप थोड़ा हल्का जता सकते हैं दुनिया के लिए, पर सब प्रियंका बेलेयर, शार्लेट फ्लेयर, शॉट्जी को कि वो कुछ नहीं है, उनका की डैमेज कंट्रोल के सारे महान नहीं है। तरफ से मानते हो कि नहीं, इसे कहते हैं यहाँ पे उस चेन का। कोई कर सकता है ऐसा क्या? आपने भी सोचा है अब तक? तो यहाँ पे क्रेडिट, कौन सी कलर का मिस है, यहाँ चल पाया। बेकी लिंच में यहाँ पर समाप्ति हो सकती है, किक आउट करते हुए था बेकी लिंच के शरीर के ऊपर। डैमेज कंट्रोल लेके आती है पूरे अमेरिका मेक्सिको का। देखिए क्या ये ऐसी बातें मत कहिए आप, ठीक है? ऐसे कह के कुछ होने नहीं वाला है। चलिए आप लोग लड़ना बंद कीजिए, यहाँ पे इनोवेशन पे नजर डालते हैं। जिस तरीके का इनोवेशन डैमेज कंट्रोल ऊपर से, मैं यहाँ पहले मैंने जिक्र किया था कोस्ट टू कोस्ट का, तो वहाँ पे बात है कि फैन की याद दिलाती है ईशान। मुझे पता है किसकी याद दिलाती है, ईओ स्काई की। गेम्स मैच में बिल्कुल ऐसा ही कुछ दृश्य था, पर आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप अब बेकी लिंच, बियांका और शार्लेट जुड़ रहे हैं इस संघर्ष पर। केज के ऊपर से शार्लेट फ्लेयर द क्वीन मूनसॉल्ट पे शार्लेट फ्लेयर की अपनी आहुति देते हुए वहां पे, पर काफी नहीं। तारीफ कर रहे हैं, करनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आप लोग ऐसा नहीं है, मैं सबको मानता हूं, मैं सबकी प्रशंसा करता हूं। यहाँ पे इस बार कायरी सेन खतरे में हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा तक बेहद खूबसूरत, और यही तो खासियत है वॉर गेम WWE यूनिवर्स को, ये दोस्ती होती है। ईओ स्काई को वो बात पता थी, पर ये क्या कर रहे हैं? वो नहीं, फिगर 8 होगा, बचाओ कोई। जी हाँ, वहाँ पे एल्बो ड्रॉप आप मिस किया उन्होंने, अब और यहाँ पे कायरी सेन मुसीबत में टैप आउट कर सकते, और यहाँ पे शॉट्जी, एयर शॉट्जी के साथ अद्भुत क्या छलांग लगाई है, क्या छलांग लगाई है रेफरी के ऊपर के लिए तैयार कर रही हैं बियांका बेलेयर। बेकी लिंच यहाँ पे इन्वर्टेड, बहुत ही खतरनाक है उसका इस्तेमाल आस्का के ऊपर। फिर शॉट्स यहाँ पे दोबारा, क्या बात है, अंडर हुक। शार्लेट पीछे देखो, ईओ स्काई भी मौजूद है, थोड़ा ध्यान रख। कायरी सेन को रास्ते से निकाल दिया और स्पीयर खुद खा लिया। वाह, आखिरी हो सकता है ईशान, ये आखिरी हो सकता है, या क्यों नहीं आता हुआ बेली। बेचारी नहीं, माफ कीजिएगा, बिल्कुल भी बेचारी नहीं। सही कहा, ये सही नहीं है। ये वॉर गेम्स है ईशान। सबमिशन से जीत, एक मैन हैंडल स्लैम। शार्लेट फ्लेयर, बियांका बेलेयर। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का पहला मुकाबला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार पांडे यूट्यूब चैनल पर यार। और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपने अपने घरों में। तो बैड ब्लड के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साही नज़र आ रहे हैं हम लोग, और इस शो के लिए 5 मैचों का ऐलान देखने को मिल गया, जिसमें से 2 टाइटल के लिए हैं। WWE ने हाल ही में एक हेल इन अ सेल मैच को और एक टैग टीम मैच को भी बुक किया है, और कई फैंस के मन में सवाल होगा कि आखिर इन मैचों का अंत किस तरह से होगा। और आज हम इस वीडियो में उसी अंत के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो है इन सभी मैचों की एंडिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले मैच की बात करेंगे तो डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। उन्होंने साथ मिलकर लंबे समय तक काम किया है, लेकिन अब वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। डेमियन खुद को मिले धोखे का बदला लेना चाहते हैं, वहीं फिन बैलर जीत दर्ज करके अपनी नई दिशा में जाना चाहेंगे। उनके इस मैच में बवाल मचना तय है,
इस मैच में बैलर को जजमेंट डे का साथ मिलेगा और डेमन प्रीस्ट पर जीत दर्ज कर लेंगे और इस एंगल से स्टोरी लाइन जारी रह पाएगी और नतीजा यही है कि फिन बैलर की जीत यहाँ पर हो सकती है। बैड ब्लड में नाया जैक्स का बड़ा मैच होने वाला है और बेली के खिलाफ अपना टाइटल दांव पर लगाएंगी। उनके बीच आखिरी मैच बेहतरीन रहा था और अब सभी चाहेंगे कि रिंग में उसी तरह से अपना जादू दोहराएं। नाया जैक्स काफ़ी डोमिनेट स्टार हैं और उनका टाइटल रन अभी शुरू हुआ है। दूसरी ओर उनका टिफनी के साथ स्टोरी लाइन एंगल ज़्यादा रोचक लग रहा है। ऐसे में जैक्स को इस नतीजे में जीत मिल सकती है। लिव मॉर्गन अपने विमेंस वर्ल्ड टाइटल को रिया रिप्ले के खिलाफ दांव पर लगाने वाली हैं। इस मैच के दौरान डोमिनिक मिस्टीरियो शार्क केज में बंद रहेंगे। ऐसे में मॉर्गन के पास रिया से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि रिया को अगर अभी जीत मिल गई तो फिर उनकी स्टोरी का करीब अंत हो जाएगा। WWE को इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसे जारी रखना चाहिए। इसके लिए लिव को किसी दखल या चीटिंग से जीत मिलेगी। ऐसे में रिया आगे भी मॉर्गन के साथ दुश्मनी जारी रख पाएंगी और नतीजा यही होगा कि लिव मॉर्गन अपना चैंपियनशिप रिटेन करने वाली हैं। सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की दुश्मनी काफी ब्रूटल रही है। महीनों से चली इस स्टोरी के दौरान एक एक मैच नतीजे अभी आए हैं। अब हेल इन अ सेल जैसी खतरनाक शर्त वाले मैच के साथ उनके बीच दुश्मनी का विजेता सामने आएगा। इस मैच में काफी बवाल मच सकता है, हथियारों का उपयोग हो सकता है। मैच में बेबी फेस स्टार सीएम पंक जीत दर्ज करके फैंस को खुश कर सकते हैं और स्टोरी लाइन को खत्म करेंगे। रोमन रेंस और कोडी रोज का सामना एक टैग टीम मैच में सोलो सिकोवा और जैकब फाटू से होने वाला है। फैंस इस मैच के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। रोमन और कोडी जैसे कट्टर दुश्मन को साथ देखना रोचक रहेगा और उनके बीच तालमेल की कमी जरूर हो सकती है। रोमन का यह वापसी के बाद पहला मैच और ऐसे में उन्हें शायद ही कमजोर दिखाया जाएगा। वो बैड ब्लड में रोड्स के साथ मिलकर ब्लड लाइन को धूल चटा सकते हैं और मैच जीत सकते हैं और नतीजा यही होगा दोस्तों कि रोमन रेंस जीत जाएंगे मैच। उसके बाद फिर कोडी क्या करने वाले, हील टर्न उनका काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो मे बी केविन ओवेंस आगे कुछ बवाल काट सकते हैं या बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं यहाँ पर और वो आगे देखने वाली बात होगी कि सर्वाइवर सीरीज में कोडी रोड्स के लिए क्या प्लान बनाया है WWE ने। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगा ऐसे ही वीडियोस में। टेक केयर एंड बाय।